ये जो सोना पप्पू किस्म के किरदार हैं, ये बताएं सचिन जी, ये काम कैसे करते हैं? ये इतनी इतनी प्रॉपर्टी कैसे खड़ी हो गई? ये फ्लोर्स कैसे खड़े हो गए, तैयार हो गए? देखिए, जो सिंडिकेट टर्म है बंगाल की पॉलिटिक्स में, जो टीएमसी के आने के बाद बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ, उसका क्या था कि ये सोना पप्पू जैसे लोग वो हैं जिन्हें आप बाकी राज्यों में भूमाफिया कहते हैं। अच्छा। लेकिन एक फ़र्क है, फ़र्क ये है कि ये भूमाफिया केवल वो नहीं है जो थोड़ा बहुत प्रभाव डाल के, थोड़ी बहुत रिश्वत दे के अपना काम चला ले। ये वो है जहाँ पे आप देखेंगे कि जो शासन था पार्टी के, ये पार्टी से प्रोटेक्टेड भूमाफिया थे। तो पार्टी का ही कल्चर था कि ऐसे लोगों को बताते थे वहाँ पे अब किसी की जमीन आपको पसंद आ गई, किसी की प्रॉपर्टी पसंद आ गई, तो सवाल ही नहीं है कि आप नहीं देंगे। उसमें पुलिस जाके धमकी देगी कि अरे बेच लो, सेटल कर लो। ऐसा कई लोगों ने बताया। नहीं तो आपके खिलाफ रेप का, किसी और बहुत गंभीर आपके ऊपर आरोप लगेंगे, आपको जेल भेजा जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा, जो गुंडे हैं वो आपको करेंगे। उसके अलावा देखिए क्या होता था, आप मान लीजिए किसी भी तरीके से नहीं झुक रहे हैं तो आप वहां पे कंस्ट्रक्शन ही नहीं कर पाएंगे। हर किसी को पता है कि वहां पे अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो आपको पार्टी की परमिशन लेनी पड़ेगी, और पार्टी के हर जगह लोकल एक मस्तान होते थे, उनसे लेना पड़ेगा। सीमेंट कहां से लेंगे, बालू कहां से लेंगे, लेबर कौन देगा, किस रेट में लेंगे, बिल्डिंग्स बना रहे हैं तो उसमें कलर कौन सा होगा, अगर वो हल्की नीली वाली कलर होगी, उसे जो कंपनी बताती है, लोग बताते हैं वो भी सिंडिकेट का ही है, वो बिल्कुल उसी शेड का है। आप कोलकाता जाइए तो हल्की नीली वाली। तो ये सिंडिकेट मतलब बिल्डिंग का जो कलर होगा उस कलर से पहचान हो जाएगी फिर। तो ये भी समझ में आता है निश्चित तौर पे। तो ये पूरा का पूरा जो सिंडिकेट कल्चर था, उसने बंगाल में क्या किया था कि वहां पे दो ही क्लास के लोग थे, एक जो आतंक फैलाते थे और दूसरा जो उस आतंक को महसूस करता था। और ये पूरा का पूरा ये टेरर उस तरीके से फैलाने वाले जो लोग थे, उनकी एक सिंडिकेट है। और ये जो, जैसे अजीत जी ने बोला कि ये तो अभी शुरुआत है, ये तो टिपिंग द आइसबर्ग जो कहते हैं जी। अभी पूरा का पूरा मामला ये है कि बंगाल की पैरेलल इकोनॉमी, जो लैंड ग्रैब हुए हैं, सुंदरबन से लेके आप पूरा बांग्लादेश के बॉर्डर वाले कृष्णा नगर तक चले जाएं, उसमें जमीन का मामला हो, वीरभूम में खनन का मामला हो, पूरे नेशनल हाईवे पे आप बैरिकेड लगा के वसूली हजारों ट्रकों से करते हैं। ये सिंडिकेट का कल्चर जो है, ये उसके ऊपर, और बीजेपी ने कोर्स करेक्शन किया है। 2019 में उन्हें मैंडेट मिला था, वो इसी करप्शन के खिलाफ भी था, गुंडागर्दी के अलावा। लेकिन तब आपने मुकुल रॉय जैसे लोगों को लाया, जो खुद ही माने जाते थे कि इस सिंडिकेट कल्चर से डिफेक्ट हुए हैं। अभी दिख रहा है कि एक नई शुरू